दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सबसे रहस्यमयी जहाज़ों के बारे में। कुछ जहाज़ मंजिल तक कभी नहीं पहुंचे और कुछ ऐसे भी थे जो समंदर के बीचों बीच खाली लावारिस हालत में मिले, जैसे उन पर कभी कोई इंसान था ही नहीं। इनकी कहानियां डर, रहस्य और हैरानी से भरी हुई हैं। कोई जहाज बिना कप्तान के सालों तक तैरता रहा, तो कहीं पूरा क्रू ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में उड़ गया हो। वैज्ञानिकों ने कई कोशिशें की इन रहस्यों को सुलझाने की, मगर हर कहानी के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो आज भी अनसुलझा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उतरते हैं समंदर की गहराइयों में, वहां जहां लहरों के नीचे दबी हैं वो कहानियां जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। नंबर 1, एसएस उरंग मेदन। साल था 1947। इंडोनेशिया के पास मलक्का जलमरु मध्य से एक अजीब सा SOS मैसेज मिला। सभी अफसर मर चुके हैं, शायद मैं ही आखिरी बचा हूँ। ये मैसेज एक डच जहाज SS औरंग मेडन से आया था। जब एक अमेरिकी जहाज बचाव के लिए पहुंचा तो वहां का नज़ारा बहुत डरावना था। पूरी टीम मर चुकी थी, लेकिन किसी के शरीर पर चोट, खून या लड़ाई का कोई निशान नहीं था। सबकी आंखें खुली थीं, चेहरों पर खौफ था और शरीर अकड़े हुए थे, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। जब जांच शुरू ही होने वाली थी, तभी अचानक जहाज में आग लग गई और वो समंदर में डूब गया। ना जहाज बचा, ना सबूत। कुछ लोग मानते हैं कि जहाज पर कोई जहरीली गैस या रसायन था, तो कुछ इसे भूत प्रेत या अलौकिक शक्ति का असर मानते हैं। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस जहाज पर असल में क्या हुआ था। SS ओरंग मेदान की ये रहस्यमयी घटना आज भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है। नंबर 2, मैरी सेलेस्ट। साल था 1872। अटलांटिक महासागर में मैरी सेलेस्ट नाम का एक जहाज तैरता हुआ मिला। जब उसे देखा गया तो वह पूरी तरह ठीक हालत में था, न कहीं कोई टूट फूट, न कोई खून खराबा। जहाज के अंदर खाना मेज पर रखा था, पानी और सारा सामान वैसा ही रखा हुआ था जैसे किसी ने अभी अभी इस्तेमाल किया हो। मगर हैरानी की बात यह थी कि जहाज पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था, न कप्तान, न नाविक, न यात्री। पूरा क्रू ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में उड़ गया हो। ना तो किसी समुद्री तूफान के निशान थे और ना ही डकैती का कोई सुराग। लोगों ने कई थ्योरी दी। किसी ने समुद्री डाकुओं को जिम्मेदार बताया, किसी ने एलियंस का हाथ बताया, मगर मैरी सेलेस्ट पर सवार लोग आज तक नहीं मिले और ये रहस्य अब भी अनसुलझा है। ये जहाज आज भी समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में गिना जाता है। नंबर 3, SS बैचिमो। साल था 1931। सर्दियों में एक ब्रिटिश कार्गो जहाज SS बैचिमो कनाडा के आर्कटिक समुद्र में बर्फ में फंस गया था। जहाज पर कीमती फर से भरा सामान था जिसे यूरोप भेजा जाना था। जब बर्फ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्रू को मजबूरी में जहाज को छोड़कर पास के एक गांव में शरण लेनी पड़ी। कुछ दिनों बाद जब वो लोग जहाज तक लौटे तो जहाज वहां नहीं था। सभी को लगा कि वो डूब चुका है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक शिकारी ने उस जहाज को बर्फ पर तैरता हुआ देखा और फिर शुरू हुआ एक रहस्यमय सिलसिला। अगले 38 सालों तक ये जहाज कभी आर्कटिक की बर्फ पर तो कभी खुले समुद्र में अकेला और सुनसान घूमता नजर आता रहा। कई लोगों ने इसे देखा, पर जैसे ही कोई पास जाता ये गायब हो जाता। कोई इस पर चढ़ नहीं पाया, कोई इसे खींच नहीं पाया और कोई समझ नहीं पाया कि बिना कप्तान के, बिना इंजन चलाए ये जहाज कैसे दशकों तक तैरता रहा। कई लोग इसे द गोस्ट शिप ऑफ द आर्कटिक कहने लगे। आखिरी बार इसे 1969 में अलास्का के पास देखा गया था और तब से आज तक ये जहाज कभी नहीं मिला। नंबर 4, द कास सेकंड। साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास एक छोटा मोटर यॉट कैस सेकंड समुद्र में बिना किसी के भटकता हुआ पाया गया। जब रेस्क्यू टीम उस यॉट तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि इंजन चालू था, GPS काम कर रहा था, टेबल पर खाना रखा हुआ था और लैपटॉप भी ऑन था। यहाँ तक कि यॉट की हालत ऐसी थी जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस यॉट पर मौजूद तीनों व्यक्ति, डेरिल विडोपन, पीटर ट्यूनस्टॉल और जेम्स ट्यूनस्टॉल, रहस्यमयी तरीके से गायब थे। ना तो किसी संघर्ष के निशान थे, ना ही किसी हादसे का कोई सबूत। तीनों लोग अच्छे मौसम में खुले समुद्र में सुरक्षित जहाज पर सवार थे, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि वो गायब हो गए। न तो उनका कोई शव मिला और न ही कोई पुख्ता सुराग। ये मामला आज भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे अजीब और अनसुलझे समुद्री रहस्यों में से एक माना जाता है, जिसे लोग ऑस्ट्रेलिया का मरीन मैरी सेलेस्ट भी कहते हैं। नंबर 5, द कैरल ए डीरिंग।
कैरल ए डीरिंग एक अमेरिकी नौका थी जो 1921 में रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। ये जहाज उत्तरी कैरोलिना के तट के पास मिला, लेकिन इसके अंदर कोई भी जहाज पर सवार नहीं था। जहाज पूरी तरह से चालू था, लेकिन कप्तान, चालक दल और कोई भी व्यक्ति जहाज पर कहीं नहीं था। जहाज के अंदर के सामान व्यवस्थित थे, खाना पड़ा था, लेकिन कोई भी संकेत नहीं था कि लोग कहाँ गए। इस घटना को लेकर कई अनुमान लगाए गए। कुछ लोगों ने समुद्री डाकुओं, बम विस्फोट या भूतिया ताकतों की बात कही, तो कुछ का मानना था कि चालक दल ने जहाज छोड़ दिया होगा। लेकिन आज तक ये रहस्य अनसुलझा है कि कैरल ए डीरिंग के लोगों के साथ क्या हुआ। इसे समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी और अजीब रहस्यमयी घटनाओं में से एक माना जाता है। नंबर 6, द फ्लाइंग डचमैन। द फ्लाइंग डचमैन एक प्रसिद्ध समुद्री किंवदंती है, जिसे एक शापित भूतिया जहाज माना जाता है। कहा जाता है कि यह जहाज हमेशा समुद्र में भटकता रहता है और कभी भी किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाता। कहानी के अनुसार 77वीं सदी में डच कप्तान हेनरिक वैन डेर डेकन ने भयंकर तूफान के दौरान भगवान को चुनौती दी थी कि वह किसी भी हाल में जहाज नहीं रोकेगा। इस अहंकार के कारण वह और उसका जहाज सदा के लिए शापित हो गए। कई नाविकों का दावा है कि उन्होंने घने कोहरे में इस जहाज को देखा है, जो चमकते हुए पानी पर तैरता है। माना जाता है कि इसकी झलक किसी आने वाली विपत्ति का संकेत होती है। यह रहस्यमयी कथा आज भी फिल्मों, किताबों और लोक कथाओं में जिंदा है और लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, क्या यह सिर्फ कहानी है या हकीकत। नंबर 7, एमवी जोइटा। एमवी जोइटा एक व्यापारी जहाज था जो 1955 में दक्षिण प्रशांत महासागर में रहस्यमयी तरीके से खाली पाया गया। यह जहाज सामोआ से टोकलाउ द्वीपों की ओर जा रहा था, लेकिन अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचा। 5 हफ्ते बाद इसे समुद्र में तैरते हुए देखा गया। जब जांच टीम जहाज पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि इसका रेडियो चालू था, इंजन खराब था और नेविगेशन उपकरण मौजूद थे, लेकिन कोई भी यात्री या चालक दल वहां नहीं था। 25 लोगों के गायब होने का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ सामान और खाने पीने की चीजें अब भी मौजूद थीं। कई सिद्धांत सामने आए: समुद्री डाकुओं का हमला, खराब इंजन के कारण जहाज छोड़ना या फिर किसी अज्ञात घटना का शिकार होना। लेकिन असली वजह आज तक एक रहस्य है, जिससे एमवी जोइटा को समुद्र का मैरी सेलेस्ट कहा जाता है। नंबर 8, लेडी लोवीबॉन्ड। लेडी लोवीबॉन्ड एक ब्रिटिश जहाज था जिसके बारे में कहा जाता है कि 13 फरवरी 1748 को एक प्रेम त्रिकोण के कारण इसका अंत हुआ। जहाज के कप्तान साइमन पियरस अपनी नई दुल्हन को हनीमून पर लेकर जा रहे थे, लेकिन उनके फर्स्ट मेट को भी दुल्हन से प्रेम था। जलन और गुस्से में उसने जहाज को इंग्लैंड के खतरनाक गुडविन सैंड्स की ओर मोड़ दिया, जिससे यह टकराकर डूब गया। किंवदंती है कि इस घटना के बाद लेडी लोवीबॉन्ड को श्राप मिला और यह हर 50 साल में उसी की जगह भूतिया रूप में दिखाई देता है, फिर गायब हो जाता है। नंबर 9, ज़ेब्रीना। ज़ेब्रीना एक ब्रिटिश जहाज था जो 17 अक्टूबर 1917 को इंग्लैंड के फॉलमाउथ से फ्रांस के सेंट ब्रियो के लिए रवाना हुआ। इसका मिशन था कोयला पहुंचाना और यह यात्रा कुछ ही दिनों में पूरी हो जानी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ज़ेब्रीना फ्रांस के तट के पास पाया गया। जहाज पूरी तरह सही हालत में था, कार्गो सुरक्षित था, मगर चालक दल का कोई निशान नहीं था। न तो संघर्ष के संकेत मिले और न ही मौसम की कोई तबाही का सबूत। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि 23 मीटर लंबा यह जहाज बिना किसी इंसान के बीच समुद्र में कैसे रह गया। नंबर 10, टाइटैनिक, डूबते सपनों का जहाज। टाइटैनिक एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जिसे अपने समय का सबसे बड़ा और न डूबने वाला जहाज माना जाता था। 10 अप्रैल 1912 को यह इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, लेकिन 14 अप्रैल की रात उत्तरी अटलांटिक में यह एक हिमखंड से टकरा गया। टक्कर के बाद जहाज में पानी भरने लगा और 15 अप्रैल की सुबह यह डूब गया। करीब 1500 लोग मारे गए, जबकि 700 से अधिक लोग बचाए गए। यह हादसा इतिहास की सबसे भयावह समुद्री त्रासदियों में से एक है और आज भी रहस्य और चेतावनी का प्रतीक बना हुआ है।